नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं पढ़ना और लिखना। शुरुआती स्टेज पर अपन बात करेंगे पढ़ना और लिखना। आर डब्ल्यू की शुरुआती स्टेज पर छोटे छोटे बच्चों को अपन पढ़ना और लिखना कैसे सिखाएं। तो इसका एक तरीका है, आसान सा तरीका है, मेरे खुद के अनुभव का तरीका है। तो आप वो मेरे तरीके को देखने से पहले मैं आपको लिखना और पढ़ना बताने से पहले आपको एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे YouTube चैनल गोविंद प्रसाद एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं पढ़ना लिखना मतलब RW रीडिंग राइटिंग की। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया अपने ही अनुभव से। तो ये फॉर्मूला ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही काम करने वाला है। तो चलिए अपन बात करते हैं। तो इससे पहले सबसे प्रथम अगर बात करते हैं अपन हिंदी पढ़ने की, तो उसके लिए तो जरूरी है कि वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। वर्णमाला अपन कहें तो स्वर केवल 12-13 अक्षर अपन को चाहिए। उसके बाद में अपन हिंदी पढ़ना आसान बना सकते हैं। मैं एक तरीका बताने वाला हूँ, तो कृपया ध्यान दें। तो सबसे पहले अपन हिंदी वर्णमाला लिखते हैं ना। ये हो गया अपना अ। शुरुआती स्टेज बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल छोटे बच्चों को अपन शुरुआती स्टेज पर कैसे पढ़ना और लिखना सिखाएं। तो ये अ, आ, ई, उ, ऊ। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं बीच में बताना चाहूंगा आपको। अभी यहाँ पर है ना, ऊ के बाद में री से ऋषि को मैं छोड़ने वाला हूँ, है ना। उसके अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ऊ, उसके बाद में ए, आई, ओ, औ और ये अ। ये अपना वर्ण ले लिया हमने अ से लेकर के अह तक। अब इसके बाद में यदि अपन बच्चों को साथ साथ में इंग्लिश भी बताना चाहें, इंग्लिश का ज्ञान भी कराना चाहें, तो अपन ABCD इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं उनको ले लेंगे। जैसे जो अ से अनार है वो इंग्लिश में बनाते हैं उसको ए से, इनकी अंग्रेजी लिख लेंगे, है ना। तो जैसे अ से अनार बना लिया हमने ए से। बड़ा आ, जो आ से आम बोलते हैं इसको, ये किससे बनता है? डबल ए। इसके लिए आई, ये डबल ई, ये यू, डबल ओ, ए आई, ओ, ए यू, ए एन और ए एच। ये हमने इसकी अंग्रेजी बना ली। इसके बाद में अपन जो हिंदी है ना, हिंदी वर्णमाला, उसकी मात्राएं भी लिख लेते हैं। बस 3 चीजें, हम 3 काम करने हैं। वर्णमाला, उसकी अंग्रेजी बना लेंगे, और वर्णमाला जो हिंदी है उनकी मात्राएं। जैसे ये जो अ से अनार है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसको अपन क्रॉस कर देते हैं। आ से आम के लिए ये वाली मात्रा होती है। ये अपन हिंदी की मात्रा लिख लेते हैं एक बार। ये ऊ से उल्लू, ऊ, ये ए। देखो यहाँ भी मैं एक तरीका बताना चाहूंगा। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ए पे एक मात्रा लगती है, ये वाली ए पे एक मात्रा लगती है या 2 मात्रा लगती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ भी एक तरीका है, तो वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। बाकी मैं ये मात्रा है ना, मात्राओं पर एक मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, वहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर ए, ये देखो सेम होती हैं, लगभग समान होते हैं। ये यहाँ तक अपन 4 जो मात्रा है इनमें कंफ्यूज होते हैं, ओ और औ वाली मात्रा में। यहाँ पर ऐसे बनाए या यहाँ पर ऐसे बनाए या ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं मात्राओं के लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। फिलहाल मैं संक्षिप्त में यहाँ पर ये 4 मात्राओं को क्लियर करने वाला हूँ। तो देखते हैं। देखो ये जो ए से एड़ी है ना, इसके आई वाली
और सेम अपन 4 लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ करेंगे 1 मात्रा, 2 मात्रा, ऐसे ऐनक की 2 मात्रा, यहाँ भी 1 मात्रा और औ से औरत वाली भी 2 मात्रा। क्या करेंगे अपन 1 2 1 2 ऐसे कर लेंगे। अब इसमें डिफरेंट कैसे करेंगे, ये तो सेम हो गई। अब ये और ये सेम हो रही है ना, तो बच्चे कैसे पहचाने कि ए से एड़ी वाली कौन सी है, ऐनक वाली कौन सी है और ओ वाली कौन सी है। तो डिफरेंट इतना ही होता है कि यहाँ पर क्या होता है, नीचे भी एक डंडा लगाते हैं। तो ये बन गई मात्राएं, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत। बात करते हैं अंग से अंगूर और ये बड़ी अंग वाली। ठीक है, अपन को ये 3 लाइन क्लियर करा देंगे बच्चों को, उसके बाद में वो थोड़े से इशारे के माध्यम से वो पढ़ना और लिखना बड़ी जल्दी सीखता है। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने ये प्रैक्टिकली किया है। तो अपन बात करते हैं, अब यहाँ से अपन हिंदी शब्द बनाते हैं अपन पहले, है ना। जैसे मैंने बच्चे को बोला कि अपनी नोटबुक में आप लिखो रमन, रमन है ना, छोटा शब्द ले लेते हैं और छोटा शब्द लेते हैं रन, रन लेते हैं ना। तो रन, रन में बच्चे को वर्णमाला आ रही है, उसके बाद में पहले वो कंफ्यूज होते हैं, उसके बाद में कंफ्यूज होते हैं कि हमें यार ये मात्रा लगानी है या मात्रा नहीं लगानी, मात्रा लगानी है तो कौन सी लगानी है, कौन सी नहीं लगानी, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इस चीज को क्लियर करने वाला हूँ ना। तो मैं शब्द लिखने वाला हूँ यहाँ पे, बच्चों से लगाने वाला हूँ रन। पहले बच्चे से अपन पूछेंगे कि बेटा रन में पहला वर्ण कौन सा आ रहा है, तो बच्चा बता देगा, क्योंकि उसको लगभग प्राइमरी क्लास में ही वर्णमाला आ जाती है अच्छे से। तो रन में पहला वर्ण कौन सा होगा, र। दूसरा वर्ण कौन सा है, न। बच्चा बता देगा आराम से। लेकिन बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, रन बोल देंगे और अगर आप उसको किताब पे या कॉपी पे पढ़ेंगे तो वो पढ़ भी देंगे, लेकिन खुद से उसको लिखने के लिए बोलेंगे ना, कॉपी पे लिखो या श्याम पट्टी पे लिखो, तो वो कंफ्यूज होते हैं। तो कुछ बच्चे तो जैसे 2 वर्ण आ रहे हैं वहाँ पर 3 वर्ण बना देते हैं, 4 वर्ण बना देते हैं, 1 ही वर्ण बना देते हैं, यानी कि कम ज्यादा वर्ण भी कर देते हैं। तो वर्ण की संख्या, किसी शब्द में वर्ण कितने आएंगे उसकी संख्या क्लियर करने के लिए भी एक तरीका है। जैसे ये रन, मैंने बच्चे से बोल दिया रन, तो अपन इसको ऐसे बोलेंगे बच्चों, ऐसे बोलो र न, बच्चे बोलेंगे रन, र न। आप बच्चे से ये एक्टिविटी कराओ, र न, ठीक है, बच्चा बोल रहा है। उसके बाद में अपन पूछेंगे 1 2 1 2। फिर बच्चे से पूछो कि यहाँ पर आपने कितने बार अपने हाथ को टच किया, 2 बार। बच्चा बताएगा 2 बार। तो यहाँ पर बताएंगे बच्चे को कि रन में भी कितने वर्ण आने चाहिए, 2 वर्ण आने चाहिए, र